गर्ल्स को पिंक कलर बहुत पसंद है, अब वो चाहे कपड़े हों, बैग्स हो या फिर पर्सनल चीज़ें हों। लेकिन क्या आपको पता है कि एक पिंक टैक्स भी होता है? अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये पिंक कलर के सामान पर लगता है, तो नहीं, इसका नाम सिर्फ पिंक टैक्स है, लेकिन इसका कनेक्शन इस कलर से नहीं बल्कि वुमेन से है। हेलो, आप देख रहे हैं वॉच आउट और मैं हूँ आपके साथ स्वाति सिंह। हम कोई भी सामान खरीदते हैं या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करते हैं तो हम सर्विस टैक्स या फिर इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, टोल टैक्स और ना जाने कितने टैक्स का पेमेंट करते हैं। हर सामान पर एक तरह से टैक्स लिया जाता है, लेकिन कई लोग ये नहीं जानते हैं कि एक ऐसा टैक्स भी है जो केवल महिलाओं से लिया जाता है। इसे कहते हैं पिंक टैक्स और इससे महिलाओं को लूटा जाता है। जी हाँ, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। शायद आपने ध्यान दिया होगा कि ब्लैक कलर का मेंस का रेजर 20 या 30 रुपए का मिलता होगा और वहीं पिंक कलर का रेजर जो कि वुमेन्स के लिए बनाया जाता है 40 या उससे ज़्यादा का होगा। ये सब उसी पिंक टैक्स का कमाल है। पिंक टैक्स को गुलाबी कर भी कहा जाता है और इसका डायरेक्ट कनेक्शन महिलाओं या गर्ल्स से होता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट तो ये है कि ये टैक्स कोई सरकार की ओर से नहीं लगाया जाता, बल्कि ये ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स पर लगाते हैं। जो प्रोडक्ट महिलाओं के लिए स्पेशली तैयार किए जाते हैं उस पर पिंक टैक्स लगाया जाता है, जैसे कि गर्ल्स के परफ्यूम, उनके मेकअप, सैंडल और शैम्पू से लेकर ना जाने कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका प्राइस पुरुषों के प्रोडक्ट से महंगा होता है। खास बात यह है कि ये टैक्स सैनिटरी पैड्स पर भी लगाया जाता है। अगर हम इस इनविजिबल पिंक टैक्स की हिस्ट्री की बात करें तो साल 2015 में अमेरिका में पिंक टैक्स का पहला मामला देखने को मिला था। अब धीरे धीरे ये टैक्स न सिर्फ विदेशों में बल्कि भारत में भी लगाया जाता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी रिसर्च रिपोर्ट की। न्यूयॉर्क सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर द्वारा रिपोर्ट किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि जिन 35 उत्पाद श्रेणियों का उन्होंने सर्वेक्षण किया, यानी कि जिनका उन्होंने सर्वे किया है, उनमें से 42% मामलों में वुमेन्स ने अधिक कीमत चुकाई है, जबकि पुरुषों ने 18% मामलों में अधिक कीमत चुकाई है। साल 2016 में पार्से हब द्वारा किए गए एक रिसर्च से पता चलता है कि महिलाएं मेंस की तुलना में स्वच्छता उत्पादों पर औसतन 43% का अधिक भुगतान करती हैं। वहीं साल 2021 में पार्से हब ने पाया कि कनाडा में महिलाएं अब पुरुषों की तुलना में यूनिसेक्स स्वच्छता उत्पादों पर 50% से अधिक भुगतान करती हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये पिंक टैक्स से सरकार का कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये टैक्स सरकार को नहीं बल्कि कंपनी के खाते में जाता है। कंपनियां ये दलील देती हैं कि अगर महिला को कोई सामान पसंद आता है तो वो हाई प्राइस पर भी उस प्रोडक्ट को खरीद लेती है, या फिर इसकी मेकिंग कॉस्ट ज़्यादा आती है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट रियलिटी ये है कि महिलाएं डबल टैक्स पे कर रही हैं, एक जो सरकार के द्वारा लगाया जाता है और एक ये इनविजिबल पिंक टैक्स। वीडियो अच्छी लगे तो अपनी गर्ल गैंग को शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही इस पिंक टैक्स पर आपके क्या थॉट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। थैंक यू।